देश में डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर से तेल कंपनियों ने कीमतों में इजाफा इनका किया है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 85 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया है कि ऐसा करना तेल कंपनियों की मजबूरी है। जी हां, मंगलवार को तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दाम में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़त भी कर दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी बरकरार है, बावजूद इसके तेल कंपनियां दाम बढ़ा रही है। मंगलवार को हुई इस बढ़त के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि मुंबई में पेट्रोल है 91 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल है 82 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, एक बार फिर से ईंधन के दामों में तेजी आई है और इस बार तो एक बात भी कही गई है कि मजबूरी यहां पर है, ऐसा संकेत दिया गया है। क्या औचित्य फिलहाल ऐसी मजबूरी का जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी बरकरार है ईंधन के दामों में और यहां पर 100 के आंकड़े के नजदीक पहुंच चुका है? बीके, क्या कहेंगे? जैसे ये पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से ये तर्क जो दिया जा रहा है कि भारत में 60% खपत कम हुई है, यानी पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आई है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा जितनी तुलना में होता है, और क्योंकि सबसे ज्यादा जो खपत होती है और वो डीजल की होती है। और डीजल की भी एक तो होता है जो माल ढुलाई होती है ट्रकों के माध्यम से जो हाईवेज पर चलते हैं, सबसे ज्यादा खपत वहां होती है। और दूसरा होता है रेलवे में, जो देश भर में जो देश की लाइफलाइन कही जाती है उसमें ज्यादातर अभी भी डीजल इंजन है, जिनसे देश भर में जो इंजन है वो चलते हैं और उससे ये रेलवे का सारा यातायात चलता है तो और भारी उसमें खपत होती है। लेकिन रेलवे की भी इसमें यातायात प्रभावित रहा है पिछले 8-10 महीने में, और यहाँ माल भाड़े की भी ढुलाई जो ट्रकों के माध्यम से होती है उसमें भी कमी आई है। तो ये पेट्रोलियम कंपनियों का तर्क है कि इसकी वजह से जो आमतौर पर देश में खपत होती है वो उसमें 60% की कमी आई है, लेकिन उनके खर्चे उतने ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल पंप को चलाने के लिए कर्मचारियों की सैलरी और वहां तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन और टैंकर होते हैं और रिफाइनरी का काम है, और दूसरे जो पेट्रोल को इधर से उधर ले जाने में जो खर्चा होता है, और फिर ये कंपनियों की जो अधिकारी हैं कर्मचारी है उनकी वेतन वृद्धि, तो ये सब चीजें इसको देखते हुए उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है कंपनियों को। तो ये तर्क दिया जा रहा है, इसीलिए कीमतें बढ़ाई जा रही है। ये बात आपने बताई वो बिल्कुल सही है कि अभी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें कम हुई हैं, ये बात, और कल तो एक बहुत ही विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि क्रूड को खरीदने पर यदि आप प्रति बैरल क्रूड खरीदते हैं तो $35 आपको मिलेंगे, यानी वायदा बाजार में यदि आप क्रूड खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में $35 आएंगे। उल्टा हुआ है जो अभी तक हुआ नहीं। इस तरह से बाजार में उथल पुथल जरूर है और ऊपर नीचे भाव चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसको लेकर काफी गहमागहमी है। बिल्कुल, लेकिन इस स्थिति में भी अगर कीमतें बढ़ रही है इस पर लगाम लगना फिलहाल जरूरी है, क्योंकि अब ये लेवल बहुत हाई है। बिल्कुल, अगर आप 93-94 रुपए लीटर पेट्रोल देते हैं तो फिलहाल ये वर्तमान परिस्थितियों में आम उपभोक्ता के लिए, व्यापारियों के लिए और ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। जयती, बिल्कुल बीके, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।